हेलो वेलकम गाइज। वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। आज जैसा कि आज क्लास बंद था तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन ही डाल देता हूँ। प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कशन बाकी भी था, प्रैक्टिस सेट 7 का भी बाकी है। 7 का भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। आज का मौसम भी अच्छा है तो आप लोग का काम है कि 6 7 दोनों का जो भी आपने सेट लगाया है उसका आप फिर से डिस्कशन कर लोगे, खुद से जीके जो भी है वो पढ़ लोगे। और मैथ वाला पार्ट तो मैं यहाँ मैथ रीजनिंग करवा ही दूंगा, ठीक है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3 है, उनका गुणनफल 210 दिया हुआ है। छोटी संख्या क्या है? आपको निकालने का तरीका क्या है? आप इसको डायरेक्ट आप 2x 3x कर लो, 2x और 3x कर लेते हो। इसका वैल्यू आपको 210 पता है। इसको अगर आप करते हो, ये कितना हो जाएगा? 3 से काटोगे 70 और ये 2 से काटोगे तो 35। वो योगफल है, सॉरी यार, गुणनफल नहीं है, योगफल है। ये मतलब 5x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 210, सिंपल है। x का वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या? छोटा संख्या पूछा भी है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 42 हो जाएगी, ठीक है। छोटी संख्या पूछी भी थी आपसे तो हो जाएगा 42। नेक्स्ट बोल रहा है, यदि एक संख्या का 60% दूसरे का 2/3 के बराबर है। पहली संख्या का क्या बोला है? 60% दूसरे के 2/3 के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है? मतलब सिंपल सा बात है कि पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का 60% जो है दूसरे के कितना है? दूसरे के 2/3 के बराबर है। बस इसी का अब आपसे पूछ रहा है, पहली और दूसरी का रेशियो पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ना, आप एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, क्या हो जाएगा? यहाँ से आप काट सकते हो, ये 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा? 30। और इसको आप काटो, 0 0 कैंसिल। ये 10 वाला पार्ट उधर जाएगा और ये 3 वाला पार्ट इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10/9। मतलब एक्स वाई का रेशियो क्या हो जाएगा? 10/9। ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट बोल रहा है, राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और क्या करता है? वो उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। उत्तर ऊपर होता है, इधर 200 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? फिर वह बायां मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। यहाँ से बायां मुड़ा और 300 मीटर चला। उसके बाद फिर वो दायां मुड़ता है 400 मीटर, यहाँ से दायां मुड़ा और 400 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद फिर वह बायां मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बायां मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुंह है उसका, किस दिशा की ओर मुड़ा हुआ है वो। तो किस दिशा की ओर? ये कौन सा दिशा है? ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायरेक्शन बस लास्ट में पूछ रहा है, कोई डिस्टेंस तो पूछ रहा नहीं है, ठीक है। वेस्ट क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है पी और क्यू है, जिसका अभिप्राय है पी क्यू का पिता है। पी, ये जो भी रिलेशन दिया हुआ है आपसे पूछ क्या है, इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सही है? कौन सा इसके इसके बारे में हमको पता करना है और इसे निकालना है कि कौन सा सही है। और सी माइनस बी का अर्थ क्या है? देखो, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? ए की, सॉरी, पी क्यू की माता है, ऐसा दिया हुआ है तो सी ए की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है? प्लस वाला कहाँ है? प्लस वाला देखो, हाँ प्लस। पी प्लस क्यू का अभिप्राय पी क्यू का पिता है। यहाँ पे भी ए क्या होगा? बी का पिता हो जाएगा, ये होगा ना। अब आपसे बोल रहा है कौन सा सही है? सी बी की माता है। सी बी की माता नहीं है, क्योंकि ये इसके पिता की माता है, मतलब दादी हो सकती है। ये वाला कैंसल हो जाएगा। ए सी का पुत्र है, ए जो है सी का पुत्र है, ये एकदम सही है। क्योंकि ये पिता है तो आपको क्या हो गया? ये मेल हो गया, मेल हो गया मतलब इसका पुत्र है। ये क्लियर हो रहा है, ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये एक सीरीज है, ठीक है। इसमें अगला क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला क्या है? 7 है। नेक्स्ट क्या है? 20 है। तो 7 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है? 13। और 37 20 का निकालेंगे तो 17। और 37 और 56 का निकालोगे तो देखो 19। आप यहाँ तक में आपको पता चल जाएगा ये सब क्या है, सब अभाज्य संख्या है। 13 17 19। उसके बाद वाला देखोगे तो आपको आएगा 23। उसके बाद वाला देखो तो 29। तो नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 इसमें जोड़ दो, 108 में 31 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 139 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 6 7 है नहीं मैथ, 8 है नहीं मैथ, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में बोल रहा है कौन सा पद गलत है। आप एक चीज देखोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करो 12 आ रहा है। 9 9 को मल्टीप्लाई करो 81 आ रहा है। 7 8 को मल्टीप्लाई करो 56 आ रहा है। लेकिन 8 3 को मल्टीप्लाई करोगे 24 आना चाहिए, लेकिन इसको 42 लिख दिया है। तो अलग कौन सा हो गया? 8423 वाला अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये वाला सीरीज, ये तो आपको बताया हुआ है कैसे करना है। इसमें आपको खोजना है कॉमन वाला क्या है। या तो आप टोटल इक्वल करके डिवाइड कर लो कितना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कॉमन दिखेगा क्या? पीपीक्यू। यहाँ पे भी पीपीक्यू, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कर सकते हैं पी पी क्यू। इस तरह से एक चीज पता चलेगा कि आपको यहाँ डबल पी ट्रिपल पी क्यू बन रहा है, तो यहाँ पे एक स्कोप दिख रहा है ट्रिपल पी क्यू बनाने का। यहाँ भी देखो ट्रिपल पी क्यू बन रहा है, यहाँ भी ट्रिपल पी
क्यूब बन रहा है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका सीरीज ट्रिपल पी क्यू, जो भी फिट आ रहा है वो बना लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको ये सिंपल है, इसमें क्या करना है 3.2 को क्या करना है 10⁴, इसको डिवाइड करना है 2 इंटू 10⁵ से, इसको इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ये वाला 10 को इधर लाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो कितना होगा 16। अब इसको अगर देखोगे 0.16 होना चाहिए, ऑप्शन में है ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला देखो 16/10², 10² मतलब 100 होता है, 16 आपको ऊपर बचा था नीचे 100 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 12 नंबर बोल रहा है कि 15⁻³ को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, यही है ना। तो 15, एक सेकेंड ऑडियो तो ऑन है ना, ऑडियो ऑन है, ठीक है। 15⁻³ है, ठीक है। 15⁻³ है, इसको 16 से डिवाइड करना है। आपको बताया है ना कि जब एक कम हो, जब नीचे वाले नंबर से एक कम हो और उसके ऊपर सम हो, जब भी सम संख्या हो तो क्या हो जाएगा शेषफल 1 हो जाएगा। अगर यहाँ विषम संख्या होता तो खुद वो संख्या ही हो जाता है। यहाँ पे क्या है सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल है, इसको भी मारो। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट बोला है निम्न को आरोही क्रम में सजाना, इजी था ये तो आपसे हो गया होगा, आई होप सो, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट चलता है, 14 नंबर में बोल रहा है कि दी गई संख्या में 8:9, उनका महत्तम समापवर्तक 14 है, उनका एलसीएम पूछ रहा है। आपको पता है, क्या पता है कि जब भी वो होगा एचसीएफ होगा, एचसीएफ को अगर उसके अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आपको पता चल जाएगा, पता है ना ये चीज कि 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही दोनों वो नंबर होगा। इसी का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो सबसे पहला काम तो आप 14 निकाल लोगे, ठीक है। अब 14 निकाल रहे हो और 14 × 8 तो पूरा पूरा निकाल लेते हैं, इसको पूरा निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें से 14 तो आप पहले ही ले चुके हो, अब आपको क्या लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका यूनिट डिजिट देख लेते हैं, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट देखे तो 8×32 2 आया लास्ट में, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 वाला हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में ही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15 नंबर चलते हैं, 15 नंबर में बोल रहा है सॉरी 6 लोग हैं, ये लोग एक बेंच पर उत्तर की ओर बैठे हुए हैं मुंह करके, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं, कितने लोग हैं 6 हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। अब बोल कह रहा है रीता बेंच के पूर्वी सिरे पे बैठा है, पूर्व सिरा कौन सा होगा, ये वाला पूरब सिरा होगा, रीता यहाँ पे बैठी हुई है, रीता यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रंजना और चाहत एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी है। अब कहाँ बैठी है तो हमें पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं, रंजना और चाहत बगल में बैठी होगी ये बस पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आकाश और सूरज के बीच केवल 2 सहकर्मी, यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। दीक्षा के दाई और केवल एक सहकर्मी बैठा है, यहाँ से क्लियर है। अगर दीक्षा को यहाँ रखेंगे तभी तो इसके दाई और यानी कि इधर इधर बस एक सहकर्मी है, तो दीक्षा का क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आकाश बेंच के पश्चिमी सिरे पे बैठा है, आकाश जो है पश्चिमी, पश्चिमी सिरा ये है, आकाश यहाँ पे बैठा है, ये क्लियर कर दिया आपको, आकाश यहाँ पे। अब आकाश वाला पहले भी था, आकाश और सूरज के बीच में केवल 2 सहकर्मी है, आकाश यहाँ है और सूरज यहाँ होगा तभी तो 2 सहकर्मी होगा। अब आपको एक चीज और आपको पता था कि रंजना और चाहत एक साथ बैठी होगी, लेकिन कहाँ रंजना होगी कहाँ चाहत होगी ये तो पता नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, रीता और रंजना के बीच 3 सहकर्मी है, देखो रीता यहाँ है और रंजना के बीच 3 सहकर्मी, 3 सहकर्मी कब हो सकता है 1 2 3, जब रंजना यहाँ हो, जब रंजना यहाँ होगी तो आपको पता है चाहत उसके बगल में होगी, चाहत यहाँ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला है, तो बेंच के पश्चिमी सिरे से तीसरा कौन है, पश्चिमी सिरा ये इस साइड से हो गया, तीसरा कौन है 1 2 3, कौन हो जाएगा चाहत हो जाएगा, चाहत डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं कि एक कूट भाषा, ये वाला अभी क्लास में चैप्टर चल ही रहा था, सॉरी हाँ ये वाला है, ठीक है। इसमें बोल रहा है राम वर्क देयर, ये जो भी है इसमें पूछ किस कर रहा है राम देयर एंड सीमा वर्क का, ठीक है। राम वर्क देयर, अब आपको अगर वर्क का पता चल जाता है तो राम और देयर का यहाँ से निकल जाएगा, वर्क का वर्क कहीं और है क्या, नहीं है, कहीं और नहीं है, लेकिन राम है। अब इस दोनों में देखो, इस दोनों में राम कॉमन है, बस बस राम ही कॉमन है। इसका कोड में देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है ह्यूज कॉमन आ रहा है, ठीक है, ह्यूज कॉमन आ रहा है। तो ह्यूज वाला हो जाएगा, ह्यूज वाला कितना में ऑप्शन है, एक में दो में, दो ऑप्शन है। उसके बाद आपको क्या पता करना है, देयर का पता करना है, देयर देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ देयर है, यहाँ भी देयर है, और इस दोनों में बस देयर ही कॉमन है, दोनों में कॉमन ढूंढ लेते हैं क्या है, टी आर ई कॉमन दिख रहा है, तो टी आर ई वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, मतलब बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलता है,
17 नंबर देखो, 17 नंबर में क्या है, इस दोनों का देखो, ये सिंपल है, 28 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40, और 22 और 28 को जोड़ेंगे तो ये भी 40, इधर देखो 70, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 70, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 44, इसको जोड़ेंगे किससे तो 44 होगा, 22 से जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में ही 22 है ना, तो ए से जोड़ेंगे तो 22, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रत्येक घंटे, मतलब कोई घड़ी है जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पर बजने के लिए डिजाइन की गई है, और वो 3 घंटा पहले बची, तो एक साथ कैसे बजेगी, तीन घड़ी है, कोई 1 घंटा में बजता है, कोई 2 घंटा में, कोई 3 घंटा में, और एक साथ 3 घंटा पहले बजा था, तो अब फिर से कब बजेगा, कितना देर बाद। तो अब ये देखो, 1 2 3 का रेशियो अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना निकलेगा, 6, मतलब टोटल 6 घंटे बाद बजेगी। अब बोला कि 3 घंटा पहले बजी थी, तो अब से कितना देर बाद, तो 3 घंटा पहले बजी थी, तो अब से 3 घंटा बाद फिर बजेगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पहले बजी थी, इससे 6 घंटा बाद बजेगी। तो लेकिन पूछ रहा है आपका अब से कितना देर बाद, तो अब से ये कितना देर बाद होगा, 3 घंटा बाद होगा। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ गलती से 6 नहीं मार देना है कि एलसीएम 6 आया तो 6 मार दिया, नहीं, ये सब चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 2001 में चीनी का उत्पादन इतना था, और 1991 में 20%, जो 1991 से 20% अधिक था। सिंपल सा है, आपको 2001 का पता है, 1584 2001 का है, आपको पता है इससे बैक वाला निकालना है जो 20% अधिक है, मतलब एक्स, सिंपल से आपसे पूछ रहा है एक्स का 120% जो है 1584 होगा। या आपको सिंपल पता है कि जब आपका बाद वाला डेटा दिया हो, पहले वाला पूछ रहा है, तो आपको 100 को ऊपर रखेंगे, और क्या है ये 20% ज्यादा है, मतलब 120 को नीचे रखेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आएगा वही होगा। और एक चीज है कि आपका जितना भी आएगा इससे हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है, इससे कम आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि 20 नंबर, 144 पेंसिल जो है उसको 22.50 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा गया है, ठीक है, और इसको जो है, और इसको प्रत्येक को 2.25 रुपए प्रति दर के दर से बेचा गया है, तो लाभ प्रतिशत देखो, आपको प्रति दर्जन का दाम पता है 22.50, आपको एक का दाम है, तो 22.50 अगर प्रति दर्जन का है, तो एक का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, 22.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और सॉरी डिवाइड कर सकते हो, एक का वैल्यू निकल जाएगा। आपको 144 पेंसिल का निकालने का जरूरत नहीं है, आप एक पे भी प्रॉफिट लॉस निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है। तो एक का निकालो, क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, यही होगा ना, ठीक है, इसको डायरेक्ट 120 से कर लेते हैं ना, ठीक है। अभी इसको करेंगे तो पॉइंट देंगे, जीरो, कितना कट जाएगा, हम्म, मतलब 1.875, ठीक है, 1.875 इसका वैल्यू आ गया। अब आपको पता है कि एक पेंसिल का दाम कितना है, 1.875, इतना में वो क्या किया, खरीदा, और बेचा कितना में, 2.250 में। अब इसको निकाल दो, इसको निकालोगे तो कितना आएगा, 1.37, ये आपका प्रॉफिट हो गया। आपको ये निकाल देना है कि 1.875 का ये कितना परसेंट है, इसको निकालोगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से 20% हो गया, ठीक है ना। तो आपको टोटल उसका निकालने का जरूरत नहीं था, आपको क्या करना है, सिंपल एक का निकाल दो, उसी से निकल जाएगा, ठीक है, 20% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है दो पेंट और 4 सेट का मूल्य, और एक पेंट और 6 सेट का मूल्य जो है वो इक्वल है, ठीक है, कितना कितना का है, दो पेंट और, देखो बोल क्या रहा है कि आपको दो पेंट और 4 शर्ट, ठीक है, तो दो पेंट का अगर मान के चलो कि एक पेंट का पेंट ही ले लेते हैं, दो पेंट और 4 शर्ट का, ठीक है, 4 शर्ट का, और फिर एक पेंट और 6 शर्ट का वैल्यू जो है ये इक्वल है, कितना है, ये 5600 रुपया है, ठीक है, ये एक पेंट है।
₹5600 है। इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करना है और 10 शर्ट जो है 600 रुपये में बेचा जाए। प्रति शर्ट लाभ या हानि, आपको यहाँ से एक शर्ट का दाम निकालना है। तो आप रेशियो निकाल सकते हो। क्या रेशियो निकलेगा? एक पेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 शर्ट के बराबर हो जाएगा। एक पेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 शर्ट के बराबर। एक पेंट का जितना दाम होगा उतना ही 2 शर्ट का दाम होगा। अब इसका वैल्यू कहीं पे भी रख देते हैं, जैसे कि यहाँ वाले पे रख देते हैं, पहले वाले में ही रख देते हैं। एक पेंट 2 शर्ट के बराबर। टोटल आपको अगर 6 शर्ट का पूछे तो कितना हो जाएगा? देखो, एक पेंट जो है 2 शर्ट के बराबर, तो 2 पेंट कितना यहाँ वाले में रख रहे हैं, हम यहाँ वाले में रख रहे हैं। 2 पेंट प्लस 4 शर्ट था ना, 2 पेंट प्लस 4 शर्ट था, इसमें रखते हैं। एक पेंट का वैल्यू 2 शर्ट, तो इसका 2 पेंट का वैल्यू 4 शर्ट, यही हो जाएगा ना। उसके बाद फिर इधर 4 शर्ट था ही, तो टोटल कितना हो गया? 8 शर्ट। 8 शर्ट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ था वहां पे? 5600। ठीक है, तो एक शर्ट का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो 700 रुपया। ठीक है, और आपको बेचा कितना? 10 शर्ट बेचा। 10 शर्ट कितना में बेचा है? 6000 में। 10 शर्ट को कितना में बेचा? 6000 में। यहाँ से एक शर्ट का वैल्यू कितना हो गया? एक शर्ट का वैल्यू हो गया 600। अब देखो, खरीदा कितना में? 700 में, और बेचा कितना में? 600 में। हानि कितना का हो गया? टोटल 100 रुपया का। प्रति शर्ट पूछ भी रहा था आपसे, इसलिए एक शर्ट का निकाले। ठीक है, हानि कितना हो जाएगा? 100 रुपया। नेक्स्ट चलते हैं। राम नरेश एक बैग खरीदता है और जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है, वह इसे क्रमागत 2 छूट के साथ 160 रुपये में बेचता है। देखो, पहली बात कि उसने कितना में खरीदा? उसने खरीदा था 400 रुपया में। उसके बाद उसमें 2 क्रमागत छूट किया। एक मान के चलो 100 - x × 100, और दूसरा कितना किया होगा? दूसरा किया है 20%। 20% को डायरेक्ट 80/100 लिख सकते हैं। इसी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ था? इसी का वैल्यू दिया हुआ है 160 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस हो गया। इसको काटो, ये डबल जीरो कैंसिल, ये वाला कैंसिल। अब 2 से काटो, ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ये 8 से, ये वाला 8 से, 8 दूने 16 से इसको काटो, ये 10 हो जाएगा। अब ये 5 को उस साइड लेके जाओगे तो 100 - x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 - x का वैल्यू हो जाएगा 50। यहाँ से x निकालोगे तो हो जाएगा 50%। हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट बोला है, जॉन 4 ट्रैक्टर खरीदता है, 2 लाख रुपए में खरीदता है। इनमें चारों ट्रैक्टर को रख रखाव और मरम्मत पे कितना खर्च कर देता है वो? 3 लाख रुपए और खर्च कर देता है। यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले से 1 लाख रुपए में बेच देता है, तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टर का औसत विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, खर्च कितना किया? वो पहले 2 लाख कर दिया, फिर कितना कर दिया? 3 लाख कर दिया। यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख में बेच दिया, टोटल खर्च कितना हुआ उसका? पहले ये निकालो। 5 लाख का खर्च हुआ। एक ट्रैक्टर को पहले वो कितना में बेच दिया? 1 लाख में बेच दिया। ठीक है, अब उसको कितना टोटल 40% का लाभ भी चाहिए, तो अब उसको 40% का लाभ लाने के लिए पहले एक बात देखो, 5 लाख का था, उसको 40% का लाभ चाहिए, तो इतना में उसको बेचना पड़ेगा नहीं बेचना पड़ेगा? इसको जीरो काटते हैं, 5 दूना 10 करते हैं, 200, मतलब उसको टोटल 7 लाख चाहिए था। ठीक है, उसमें से 1 लाख उसने पहले ही बेच दिया। ठीक है, अब उसको कितना चाहिए? 6 लाख और चाहिए। 6 लाख चाहिए, और उसके पास ट्रैक्टर कितना बचा है? 3 ट्रैक्टर बचा है। 3 ट्रैक्टर बचा है, तो कितना के हिसाब से बेचेगा? 2 लाख पर ट्रैक्टर के हिसाब से बेचेगा, तभी तो उसको 40% होगा। मतलब आपको सिंपल पहले 40% का वैल्यू निकाल लेना है कि 40% प्रॉफिट के लिए उसको कितना पैसा चाहिए। जब 5 लाख था तो 40% प्रॉफिट के लिए उसको कितना पैसा चाहिए? 7 लाख चाहिए। और 7 लाख में से क्या किया? जब उसको 7 लाख चाहिए, 7 लाख में से 1 लाख वो पहले एक ट्रैक्टर बेच दिया, तो बचा कितना? 6 लाख। 6 लाख में 2 ट्रैक्टर बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट चलता है। अब देखो, नेक्स्ट है, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। कहाँ गया? हाँ, ये माध्य दिया हुआ है आपको। मैं ये सब तो आपको पता है ना, माध्य होता है स्टैटिक्स में, माध्यिका होता है। ये सब धीरे धीरे क्लास जैसे ही क्वेश्चन आते रहेगा बताते रहेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुलक होता है। ठीक है, इसी तरह से ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। मानक विचलन होता है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 7, आपसे विचरण गुणांक पूछ रहा है। तो जब विचरण गुणांक का क्या होता है ना, कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, वो माध्य का कितना परसेंट है, यही विचरण गुणांक होता है। तो 7 जो है 21 का कितना परसेंट है, ये अगर आपको निकालना पड़े तो क्या कीजिएगा? आप 7/21 गुना 100 कर दीजिएगा। इसको कीजिएगा तो ये 33.33%, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको सिंपल सा देखना है कि जब आपको विचलन गुणांक पूछे तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय माध्य इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। 24 तक हुआ। नेक्स्ट आप चलता है 25 चलता है। 25 में बोला है कि स्कूल कैंटीन में 3200 किलो दाल खरीदा गया, जिसमें 1200 बच्चों का 20 दिनों का पोषण चलता। ठीक है, 1200 बच्चों का कितना दिन का चलता? 20 दिन का चलता। ठीक है, जिसमें से 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने के लिए लंबी यात्रा के लिए चले गए।
मतलब एक चीज देखो, 6 दिन तक तो खर्चा हो गया, जो 1200 बच्चे का कैंटीन का खाना था वो 6 दिन तक प्रॉपर खर्चा हुआ। 6 दिन के बाद 180 बच्चा चला गया। तो अब एक चीज देखो, बचा कितना खाना, जब 1200 का 6 दिन का खर्चा हो गया, टोटल था 20 दिन का, तो आपके पास टोटल खाना कितना बच गया है? टोटल खाना बच गया है 1200 बच्चों का कितने दिन का? 14 दिन का, इतना बच गया है। अब इसको जो है कितने बच्चे को खिलाना है? 180 कम बच्चे हो गए, क्योंकि 1200 थे, अब 180 लंबे छुट्टी पे चले गए, मतलब वो आने वाले हैं नहीं, तो 180 कम होगा, तो कितना हो गया? 1020। 1020 बच्चों का कितना दिन का चलेगा, यही पूछ रहा है। अगर इसको हम डे मान ले, कितना दिन तक चलेगा, इसका कैलकुलेशन करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है, आपके पास टोटल खाना बच कितना गया? पहले था 1200 बच्चों का 20 दिन का खाना, 6 दिन उसमें से खर्चा हो गया, बचा कितना? 1200 गुना 14, क्योंकि 14 दिन का खाना अभी भी बाकी है, उसमें से अब ये खाना कितना दिन तक चलेगा ये निकालना है। जबकि 1020 बच्चा खाएगा, जब 1200 बच्चा खा रहा था 14 दिन चलेगा, तो 1020 बच्चा जब भी खाएगा तो हमेशा उससे ज्यादा दिन चलेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में से देखोगे आप सॉल्व करके, जो भी आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि आदिल और बीरेन है, आदिल और बीरेन है, ये एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर, बीरेन और चिराग जब मिलता है तो ये 50 दिन में कर सकता है उसी काम को। और आदिल और चिराग, फिर आदिल और चिराग मिलकर कितना दिन में कर सकता है? 40 दिन में कर सकता है। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले के लिए किया जाना चाहिए, तो अकेले आदिल द्वारा लिया गया समय, अकेले बीरेन द्वारा। ठीक है, दोनों का पूछ रहा है, आदिल और बीरेन। पहले तो इसका क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा इसका होता है एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 200 ले लेते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 10। ये क्या निकाल रहे हैं? ये इफिशियंसी निकाल रहे हैं, इफिशियंसी निकाल रहे हैं। इसका 10 आया, इसका कितना आ गया? 4 आ गया। इसका कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपसे डायरेक्ट पूछे, पहले किसका पूछा है? आदिल द्वारा लिया गया समय, आदिल और बीरेन द्वारा। आदिल का पूछे तो ये बीरेन और कौन था? चेतन जो भी था, चिराग था। तो बीरेन और चिराग का एफिशिएंसी घटा देंगे तो आदिल का पता चल जाएगा। अब देखो, पहली बात, ये तीनों का एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी अगर आपसे पूछे, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? देखो, 10 4 14 5 कितना हो जाएगा? 19। 19 किसका एफिशिएंसी है? 19 इफिशियंसी है जब इन तीनों को जोड़ते हैं तब। तो तीनों को जोड़ेंगे तो आप देखो, ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आ जाएगा, सी 2 बार आ जाएगा, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है? आपको हो रहा है 19। तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर आपसे इफिशियंसी पूछे तो क्या हो जाएगा? 19/2, यही हो जाएगा। अब आपसे ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया? 19/2। अब आपसे डायरेक्ट ए का पूछे तो आप बी प्लस सी वाला इफिशियंसी घटा दीजिएगा, 4। तो 19/2 में से 4 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा? 11/2। ये किसका एफिशियंसी हो गया? ये हो गया ए का, आदिल का। अब आपसे फिर पूछ रहा है किसका? बीरेन का। तो बीरेन का पूछ रहा है तो ए प्लस सी वाला घटा देंगे। बीरेन का आपसे पूछे तो 19/2 में से ए प्लस सी, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना है? 5 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 9/2। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11:9 हो जाएगा ना। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट बोला है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपया 3 वर्ष में 9,656 हो जाती है। इसी अवधि के लिए वह न्यूनतम 1,052 रुपया हो जाएगी। ब्याज की दर कितना है? बोल रहा है कि पहले जो है 856 रुपया, जो है कितना, 800 रुपया कितना हो जाता है? 956 रुपया। 956 रुपया मतलब इंटरेस्ट कितना मिला? 156 रुपया। आपको सिंपल सा प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट आपको पता करना है, टाइम कितना है? 3 साल। इसमें वैल्यू कितना हो जाता है? 156 हो जाता है। इसका वैल्यू निकाल दोगे, इसको काटो, 3 से काटोगे 52 कटेगा, 4 से काटो 13/2। रेट कितना निकला? 13/2। अब क्या बोल रहा है कि इसी अवधि में वो मूलधन 1,052 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर में वृद्धि प्रतिशत क्या है? अब जो अब अवधि यही है, अवधि यही है, और पहले जो प्रिंसिपल था 800 रुपया, ये प्रिंसिपल भी वही रह गया, अवधि भी वही रह गया। अब बोल रहा है नया रेट निकालने के लिए, जबकि अमाउंट कितना हो जाता है? पहले जो 956 हो रहा था वो 1,052 हो जा रहा है, तो 252 रुपया बढ़ गया। अब इसका वैल्यू निकाल दो, काटोगे कट जाएगा, 3 से काटे हुए नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ना, 256 ही हो रहा था। सॉरी सॉरी, कहाँ गया? 1,052, सॉरी, 252 हो जाएगा ये, 252 हो जाएगा। इसको काटोगे, 3 से काटोगे कट जाएगा 84। इसको 4 से काटोगे 21। इसका वैल्यू कितना निकल गया? निकालोगे 10.5। और पूछ रहा है कि रेट में डिफरेंस कितना है, पहले कितना निकला था, आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 6.5। अब आपको 10.5 कितना का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है।
नेक्स्ट बोल रहा है कि श्री राम 1400 रुपया 14,000 रुपया एफडी में निवेश करता है। परिपक्वता के लिए उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि वह धनराशि 6 महीने के लिए, पहली बात कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगाएगा, और कितना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर रहेगा, 20%। ठीक है, और ब्याज भी तिमाही कैलकुलेशन हो रहा है। ब्याज कैसा कैलकुलेशन हो रहा है, तिमाही। अब देखो, जब भी आपको रेट क्या दिया हो, जब भी आपको रेट सॉरी छमाही त्रिमासिक कैलकुलेशन करना हो, तिमाही कैलकुलेशन करना हो, तो आपको पता है कि क्या करते हैं, रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल में कितना महीना, कितना तिमाही होगा, 4 तिमाही होगा, होगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं, रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ रेट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5% आपको रेट मिल गया, और 6 महीना को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ईयर आएगा। तो आपका अब ईयर टोटल टाइम कितना हो गया, 2 ईयर, और आपके पास रेट कितना हो गया, 5%, और आपको 14,000 का निकालना है। अब इसका निकाल दोगे, 2 ईयर का 5% के हिसाब से 14,000 का कितना होगा, सिंपल है, इसको आप इससे भी निकाल सकते हो। अगर आप इसको चाहो तो ट्री से निकाल लो, ट्री से निकालोगे तो 5% कितना होता है 14,000 का, 700 होता है। एक साल, पहला साल ये हो जाएगा, दूसरा साल क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब फिर इसका 5% निकालेंगे, 700 का 5% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना। तब आपको 1435 रुपया इंटरेस्ट हो गया। आपका प्रिंसिपल कितना था, 14,000, 14,000 प्लस 1435 कितना हो गया, 15,435 रुपए, मतलब सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिसको ट्री नहीं आता वो डायरेक्ट, आपको रेट, प्रिंसिपल, टाइम पता है, डायरेक्ट निकाल दोगे। नेक्स्ट बोला, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहले ये बताओ। ये सिंपल, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा, छोटी जीवा से आपको मतलब ही नहीं है। ये सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, जीवा क्या होता है, पहली बात, सबसे बड़ी जीवा क्या होगा, जो व्यास होगा वही सबसे बड़ी जीवा हो जाएगा ना। तो जब बड़ी जीवा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है x+1/x2 है, तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप सिंपल देखो, x+1/x2 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 हो। आपको एक चीज और सिंपल सा बता रहा हूँ मैथ में, अगर कभी भी एक इक्वेशन, ये इसमें तो खैर एक ही है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके बन जा रहा है, लेकिन कभी भी आपको अगर एक ही इक्वेशन दिया हो और वेरिएबल भी एक ही हो, तो आपको वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जैसे दो वेरिएबल दे देता, इसका वैल्यू 2 दे देता, तो आप इसका वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, y का वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो। इसको रख दोगे, अगर मान के चलो मेरा मन है 7 रखने का, ठीक है, तो सिंपल सा है, x का वैल्यू उसी के अनुसार -9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक, जब दो इक्वेशन हो, एक ही वेरिएबल हो, तो आप अपने अनुसार कुछ भी वैल्यू पुट करके आप इक्वेशन को आगे लेकर के जा सकते हो। यहाँ पे लेकिन एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक एक पुट करते हैं तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो हो गया। बस यहाँ पे भी 1 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 1 1 पुट करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 ÷ 2 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है 31। 31 आपका जीके है। नेक्स्ट कहाँ है, नेक्स्ट है 32। 32 है, 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, ए डी के ठीक बगल में बैठा है। पहली बात क्या है, डी बगल में बैठा है, किंतु बी के ठीक बाद बैठा है। 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, बी एफ के ठीक बाद, और सी डी के बंदे से पहले बोलता है। ठीक है, मतलब बोला कि 6 व्यक्ति कोई चर्चा में बैठा हुआ है, कोई पहले बोलता है, कोई बाद में बोलता है। बोल रहा है, पहली बात बोल रहा है, ए डी के ठीक पहले बोलता है, ए पहले बोलता है, फिर डी बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, बी के, लेकिन किंतु बी के ठीक बाद बोलता है। ए जो है डी से पहले बोलता है, लेकिन बी के बाद बोलता है। ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट बोलते हैं, बी एफ के ठीक बाद बोलता है, बी जो है एफ के ठीक बाद बोलता है, मतलब एफ पहले बोल दिया है। नेक्स्ट चलता है, सी डी के ठीक बाद बोलता है, सी जो है डी के बाद बोलता है, मतलब सी यहाँ हो जाएगा। किंतु ई से पहले बोलता है, सी जो है डी के बाद बोलता है, किंतु ई से पहले बोलता है, मतलब सबसे नीचे ई हो जाएगा। तो निम्न में से किसने चर्चा का आरंभ किया, चर्चा का आरंभ कौन करेगा, जो सबसे पहले बोला है, तो एफ, एफ चर्चा का आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि एच आई जी एफ और डी ई तीन समांतर रेखाएं, तीन समांतर रेखाएं, क्या क्या, एच आई, इसका नाम है, मान के चलो एच आई, दूसरे का नाम है जी एफ, इसका नाम है जी एफ, और तीसरे का नाम है डी ई। ठीक है, तीन समांतर रेखाएं, तीनों समांतर रेखाएं। अब बोल रहा है कि डी जी 6 सेंटीमीटर है, डी जी, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है,
GH 4 सेंटीमीटर, ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो FI 8 है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 8 है, ठीक है। तो EF का वैल्यू क्या होगा, EF इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हमेशा जो है ना ये जो है ये रेशियो में रहेगा, कैसा रेशियो, HG बटा GD जो का जो वैल्यू होगा, GD का जो वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू हो जाएगा, ये IF बटा FE का वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, HG हो गया 4/6, इसका दिया हुआ है 8, तो इसका पूछ रहा है, इसका x मान ले, 4 दूना 8, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 12। 35 नंबर चलते हैं, 35। सभी भुजाएं समान किस में होती है, समांतर चतुर्भुज में क्या सभी भुजाएं समान होती है, नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज ये वाला जो होता है इसमें क्या सभी भुजा समान होता है, नहीं होता है। आयत में नहीं होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। वर्ग में होता है। समलंब चतुर्भुज में भी आपको पता है, समलंब चतुर्भुज ऐसा कुछ बनता है तो इसमें बराबर भुजा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, तो यहाँ वर्ग हो जाएगा आंसर। 36 चलते हैं, एक लाइट हाउस है जो समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचा है, कोई लाइट हाउस है यहाँ पे जो समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, और इसके लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण, यहाँ कहीं समुद्री जहाज जा रहा है, इसका अवनमन कोण ये वाला होता है ना, अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। जब ये 30 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाता है, पता होगा आपको। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि जहाज की लाइट हाउस के तल से कितनी दूरी है, मतलब ये इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें जब P और B का कॉन्सेप्ट हो, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में आपको निकालना हो, तो आप क्या करोगे, टेन थीटा लगाओगे। तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा P/B, P हो जाएगा 20, B का वैल्यू x लेते हैं। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1 बाय क्या होता है, √3, ये हो जाएगा 20/x, x का वैल्यू आप लिखोगे तो 20√3। और आपको सिंपल सा ये याद भी रख सकते हो आप कि जब भी √3 होता है तो किस चीज का होता है, रेशियो 1 और √3 का होता है। ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा, √3 होगा। तो 1 का वैल्यू 20 है तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20√3। डायरेक्ट आप लिख सकते थे, इतना करने का जरूरत नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला A+B 90 डिग्री है और दोनों जो है cos v का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो A+B 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज हमेशा होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा कि ABC कोई त्रिभुज है, इसमें A+B 90 है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा हर हाल में। जब ये 90 होगा तो आपको पता है cos b का वैल्यू 2/3 दिया है, cos b का वैल्यू 2/3, cos b मतलब इसके सामने का कोण, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये h का वैल्यू हो जाएगा। आपसे पूछा है cos v 2/3 है, 2/3 दिया है, मतलब h का वैल्यू 3 है और बेस का वैल्यू 2 है, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। अब आपको पता है बेस का वैल्यू कितना है, 2, और h का वैल्यू कितना है, 3, तो 2/3, तो बेस हो गया 2 और h हो गया 3। अब अगर इसका वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो भी इसका जरूरत है नहीं। अब देखो नेक्स्ट आपसे पूछा क्या, साइन ए, जब साइन ए पूछेगा तो साइन ये हो जाएगा। अभी परपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला बन जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो साइन ए का क्या लिखेंगे आप, साइन ए को लिखेंगे P/H, P/H ना, P का वैल्यू आप ये हो गया, क्योंकि अब जो है बेस आपका ये वाला बन गया, क्योंकि एक एक कोण ए की तरफ से हम देख रहे हैं ना, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 2 और h का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। तो इस तरह से 2/3 हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आपको बोल क्या रहा है, ये सारा जीके है, आगे बढ़ता है, ये सारा जीके है, जीके है, सब जीके है, ठीक है। यहाँ आता है, बोला एक अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है कोई आदमी, ठीक है। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु, मान लो बेटा बेटा का उम्र x है, तो बाप का उम्र कितना हो गया, x+24, ठीक है। 4 साल बाद बोल रहा है, 4 साल बाद जो है अपने बेटे की आयु का दुगुना हो जाएगा, ये जो है 4 साल बाद ये अपने बेटा बेटा ये बेटा है ना, बेटा का दोगुना हो जाएगा, कौन, बाप, बाप में भी 4 साल जोड़ देंगे। अब इसका वैल्यू आपसे बस निकालना है, ये हो गया करेंट एज, इसमें 4 साल बाद का एज हो गया x+4, ये इसका करेंट एज, इसमें 4 साल बाद का एज हो गया। जब 4 साल बाद का देखेंगे तो बेटा का दुगुना है, तो दुगुना कर दिया, अब इसका वैल्यू निकाल दो, 2x+8 का वैल्यू कितना हो गया, x+28, यहाँ से x निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या था, पिता की वर्तमान आयु, जब बेटा x माने थे, बेटा की उम्र x है मतलब 20 है, तो बाप पिता उससे कितना बड़ा था, 4 वर्ष बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 20+24 44 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ए अनुपात बी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:5, ठीक है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:5, आपको सिंपल है ए और बी का
रेशियो दिया हुआ है 3:5। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है सीबी। सीबी को हम उल्टा लिख लेते हैं, बीसी लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसको 2:3 लिख सकते हैं। और फिर सी डी, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल। 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा, और यहाँ वाला भी 10 हो जाएगा। हम, मेरा पर्पस क्या रहता है, ये बीच वाले को इक्वल करने का, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से, इसको 5 से किया तो ये 10 हो गया, ये हो जाएगा 15। ठीक है। अब आपको एबीसी पता चल गया। अब आपसे पूछ कह रहा है फिर सी और डी का रेशियो 5:6। सी और डी कितना है, 5:6। ये था आपका ए बी सी, और सी और डी 5:6। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये वाला तो डी यहाँ लिख सकते हैं। डी कितना लिख सकते हैं, 18। मतलब मेरा रेशियो क्या आ गया, 6, 10, 15, 18। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए और डी लिखेंगे तो कितना होगा, 6:18। इसको लिखेंगे तो 1:3। ऑप्शन में है, ऑप्शन में 1:3 वाला नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन यहाँ देखो 12:36 है, इसको भी तोड़ेंगे तो 1:3 ही आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 12:36। 62 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलता है, ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपया है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, तो उनके बचत का अनुपात कितना होगा। अब देखो ए और बी का कितना हो गया योग, हाँ देखो उनके वेतन का योग कितना है, 25,000। खर्च खर्च करने के बाद उसका वेतन का अनुपात कितना होता है, 14:11। 75% खर्च कर दिया। अब मान के चलो कुछ भी आप यहाँ पे मानो, कि मान के चलो एक का एक्स था, दूसरे का क्या हो जाएगा, 25,000 माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें से 75% ये खर्च कर दिया, बचा कितना, 25%। इसमें से ये भी 75% खर्च कर दिया, तो 25% इसका भी बच गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू दे देगा, ये 25x/100 देगा, और ये भी आपको कितना दे देगा, इसको अगर करोगे तो, इसको अगर करोगे तो 625,000 माइनस 25x, ये वाला 100, ये वाला 100 काट देते हैं, खत्म करते हैं कहानी, माइनस 25x हो जाएगा। इसको करोगे तो 50x, 50x का वैल्यू कितना हो गया, 625,000। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 0 जगह कैंसिल, 5 से काटोगे 125,000, 12,500 रुपया हो गया। ठीक है। तो रुपये उनके वेतन का पता लगाएं। उनके बचत का अनुपात 14:11। अच्छा एक सेकंड यार, ये तो गड़बड़ किया ना, इसका वैल्यू तो 14:11 है। ओह सॉरी, ये पूरा गड़बड़ कर दिया, वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। ये देखो 75% खर्च करता है ना, तो ये एक्स था, इसका 75% खर्च किया, मतलब 25% बचा। और ये जो है 25,000 माइनस एक्स था, इसमें से भी 25% खर्च किया। इसका आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना, 14:11। अब एक चीज देखो, ये 100, 25/100, ये 25/100 तो आपको कट ही गया। ठीक है, कट गया। अब आप इसको अगर इसका देखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11x। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये कुछ भी आएगा, 25,000 गुना 14 माइनस 14x, यही आएगा ना, माइनस क्या हो जाएगा, 14x। अब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 25x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25,000। x का वैल्यू आप निकालोगे तो 10,000 निकलेगा, 10,000। तो x का वैल्यू 10,000, तो दूसरे वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। 15, 10, 25,000। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें लग रहा है। अच्छा ठीक है, 63 रखते हैं, इसको देखते हैं बाद में, कुछ गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक सो कुछ गड़बड़ हो रहा है 63 में, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको बाद में देख लेते हैं। 64 इजी सा सवाल है, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एक चोर जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ठीक है, और सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया, और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। ठीक है, पहले तो वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद वो सिपाही 5 घंटे बाद चलता है, 6 घंटा बाद चलता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, चोर कुछ भी स्पीड से चल रहा था, सिपाही 6 घंटा बाद चला, और 4 घंटे बाद उसे पकड़ा। मतलब क्या हुआ, सिपाही, मतलब चोर तब तक कितना घंटा चल लिया, 10 घंटा तक वो चल लिया, क्योंकि 6 घंटा बाद एक तो सिपाही चला, और 4 घंटे बाद उसको पकड़ा। तो सिपाही का चाल कितना है, 90 किलोमीटर पर घंटा। तो अब ये देखो 4 घंटे में इसने कितना टोटल डिस्टेंस तय किया होगा, 360 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया होगा। इतना देर में चोर कितना किया, तो चोर जो है
चोर भी 360 किया होगा तब तो पकड़ा है। देखो चोर यहाँ से भागना पहले स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा कहीं, अब जो है सिपाही जो है, सिपाही 6 घंटा बाद स्टार्ट किया और वो भी यहीं पकड़ा इसको। मतलब जितना चोर डिस्टेंस तय किया उतना ही सिपाही तय किया। सिपाही टोटल कितना किया 360, ये कितना देर में किया 4 घंटे में, लेकिन चोर कितना देर में किया, एक तो ये 6 घंटा बाद सिपाही चला था वो, और फिर 4 घंटा सिपाही चला तब पकड़ा, तो मतलब 10 घंटा तक सिर्फ ये चोर भागता रहा। तो 360 किलोमीटर 10 घंटा में भागा, तो 1 घंटा में कितना भागता है 36 किलोमीटर, यही इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपका है 63 बाकी है, उसको करेंगे लास्ट में, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है 71। 71 में बोल रहा है दिया गया समीकरण सही करने के लिए इन दो चिन्हों को आपस में बदलें। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है डिवाइड वाले पे, जहां भी डिवाइड रहे उसको चेंज करके देखते हैं वहां पे, अगर वो फिट बैठ जाता है तो ठीक है, बाद में कुछ और देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो डिवाइड है, 4 से 12 को डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद फिर ये प्लस है, प्लस है तो प्लस प्लस ही रह जाएगा, 3 + 8 गुना है तो वही रह जाएगा 24, और फिर ये डिवाइड है, ये -7 हो जाएगा। 24 × 3 = 27, -7 20, यही वाला पहला वाला हो जाएगा। तो जहां भी आपको डिवाइड देखे पहले वहां काम करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे देखो दो सिंबल एक साथ आ गया, ये क्वेश्चन में कुछ तो गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 73। आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, आज मंगलवार है 64वां दिन, तो 64वां है तो 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, 63 दिन तक तो कट जाएगा, 7 में 63, और बचेगा क्या, एक दिन बच जाएगा। तो जो मंगलवार था तो वो एक दिन बाद का दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, जो ऑड नंबर बचा वही ऐड कर देंगे, ऑड नंबर क्या बचा, एक बचा, तो एक ऐड हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं और 5वां पद क्या है। आपको बताएं कि जब दो सेम रहे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जब अलग अलग रहे तो प्लस कर देंगे। दाया से देखना है पहले 8वां, फिर बायां देखना है, मतलब दोनों का ऐड कर देंगे। 8 + 5 कितना हो जाएगा 13। 13 कहाँ से जाना है आपको, दाएं से जाना है, जो पहले बोले उधर से जाना है, दाएं से 13 जाएंगे। देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, मतलब ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ वाला हो जाएगा 13वां स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाना है, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। पहला कौन सा आएगा, देखो बता देता हूँ फिर भी। अब देखो एस वाला तो पहले ही छट जाएगा, आर वाले में आते, पी ए आर सब में कॉमन है, लेकिन आर के बाद यहाँ टी हो रहा है, यहाँ भी टी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एल हो रहा है, तो पहले कौन सा आएगा, एल वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेवन, ये वाला देखो, इसमें बोला सीधा रेखा कितना जोड़ा था, आप देख लो, ये बाहर वाला जो आयत बन रहा है इसके लिए 4 लाइन चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद दो दो ये सीधा रेखा, ये एक वाला, ये वाला एक, 4 2 6 हो गया, दो ये इसके लिए चाहिए होगा 6, 2 8 हो गया, फिर एक ये वाला 9, फिर ये एक वाला 10, और ये एक वाला 11, टोटल कितना हो जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 77 हो गया। 78 में 78 में क्या है, 78 में है कि कितना त्रिभुज होगा। ठीक है, तो त्रिभुज काउंट करने के लिए आपको सिंपल, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें देख लो अंदर वाले में अगर आप देखोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, और एक बाहर वाला 5 हो गया, 5 हो गया, और दो यहाँ पे देखो, एक इधर बन रहा है 6, और एक इधर बन रहा है 7, यही टोटल 7 ट्रायंगल हो जाएंगे। 78 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको है 79। 79 में कौन सा अलग है, देखो बाहर वृत्त है अंदर भी वृत्त बना दिया, ये बाहर आया था नीचे भी आयत बना दिया, यहाँ पंचभुज है यहाँ पे वृत्त बना दिया, ये वाला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि एक थैले में 9 गेंद और 7 सफेद गेंद और 4 काली गेंद है, इसमें से 2 गेंद निकाला जाता है। दो तरीका है बनाने का। पहले तो देखो 9 गेंद था लाल गेंद, और 2 निकाला जाता है, और दोनों का लाल होने का प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो पहले टोटल प्रायिकता कैसे निकालते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसको रखते हैं टोटल पॉसिबिलिटी को नीचे, और जो आपसे पूछ रहा है उसको रखते हैं ऊपर। ठीक है, लाल आने का प्रायिकता क्या है 9, लाल आने का प्रायिकता क्या है 9 पहले, और आपको टोटल कितना है, मतलब लाल आने का प्रायिकता नहीं, सॉरी, लाल आने का मतलब कितनी लाल गेंदें हैं, ये मतलब टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती है, 9 हो सकती है लाल की, और टोटल कितनी संभावनाएं, ये सबको जोड़ देंगे, 9 7 16 4 20, ये हो जाएगा। अब जो है पहला गेंद तो आप निकाल लिए, पहला बोल रहा है 2 बार निकालना है, तो पहली बार तो आप निकाल लिए, एक गेंद निकाल लिया, अब दूसरी गेंद निकालेंगे, जब दूसरी गेंद निकालेंगे तो पहली गेंद जब निकल गई तो अब लाल कितनी बची, 8 बच गई, और जो टोटल 20 था उसमें से कितना बच गया, 19 बच गया। तो एक तरीका ये है कि इसको आप काट दो, ये हो जाएगा 18/9,
95, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा लो। इसमें क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। जब भी आपसे पूछे कि कोई दो चुनना है तो क्या लगाओगे, कॉम्बिनेशन लगाओगे। जब आपसे बोले कि किसी को सजाना है तो आप परम्यूटेशन लगाओगे। यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको, 9 टोटल गेंद है। ठीक है, उसमें से चुनना कितना है, 2, और आपके पास टोटल कितना संभावना है, टोटल कितना है, टोटल है 20, उसमें से कितना निकालना है, 2। आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 20 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1, यही लिखते हैं। अब इसको अगर करेंगे 9 इंटू 8 बाई 2, और ये ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये 20 इंटू 19 आ जाएगा। ये कैंसिल, यहाँ से काटोगे, यहाँ से भी आपको क्या आ जाएगा, 18/95। ये दोनों तरीका है इसको बनाने का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है ये वाला 84। 84 में देखो क्या किया है, आर को एस लिखा है, के को आप क्या लिखोगे, एल लिखोगे, सब में है। ठीक है, चारों में। एम को क्या लिखा, एल लिखा, मतलब एक कम कर दिया। एम को आप एक, हाँ एक कम किया, एम को एक कम लिखोगे तो एल ही लिखना होगा। एल देखो कितने में ऑप्शन में, बस एक ही ऑप्शन में, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 84 का हो जाएगा। फिर 85 चलते हैं। 85 में क्या किया है, इसको इसको डबल कर दिया, तो इसको भी हम डबल कर देंगे, 180 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब सिंपल था। नेक्स्ट बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखो, बोला प्रथम असंगत संख्या 1 है, दूसरी असंगत संख्या 3 है, तीसरी असंगत संख्या क्या है, 5 है। मतलब बोल रहा है कि 200वां, पहला सीरीज का एक नंबर बोल रहा है, 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा जो है 5 है, तो आपका 200वां, तो आपको पता है TN, मतलब कि अगर आपको 200वां नंबर लाना है, nth टर्म लाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1, सॉरी, a+n-1। आपको 200वां n-1 इंटू डी, यही होता है। डी यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, मतलब कि कितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। अब आपको a का वैल्यू क्या है, a फर्स्ट टर्म होता है, 1 हो गया। n का वैल्यू क्या है, आपको 200वां टर्म निकालना है, तो 200 हो जाएगा। 200 माइनस से कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, ये निकाल लो। 199 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 200 में 2 कम आएगा, कितना आएगा, 498 आएगा। और इसमें एक जोड़ दोगे तो कितना होगा, 499। इसका आंसर हो जाएगा 499। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, इसमें से कौन सा एक अलग है। अब देखो इसमें कैसे अलग कैसे निकालेंगे। अब देखो CDEFG, मतलब ये सब देखो एक सीरीज से आता है। CDEFG जो है एक सीरीज से आता है। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे PQRST सब एक सीरीज से आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ पे तो कोई सीरीज नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो GHIJK सीरीज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है, उसके बाद I छोड़ दिया है, J लिया है, तो ऐसा ये अलग हो गया। बाकी सब में क्या है, टोटल सीरीज फॉलो किया, इसमें नहीं किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है सभी टॉप टी शर्ट है। नेक्स्ट देखो, जितना भी टॉप होता है ना, जो भी टॉप होगा वो सब टी शर्ट होगा, ऐसा बोल रहा है। सब क्या होगा, टी शर्ट होगा। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि कुछ श्रग भी टी शर्ट है। कुछ श्रग होता है, श्रग भी एक ड्रेस है, कि जो भी कुछ श्रग जो है वो भी टी शर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष क्या दे रहा है, कुछ टॉप श्रग है। कहीं भी तो ये इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया था, टी शर्ट और श्रग के बारे में दिया था, लेकिन टॉप श्रग है ऐसा नहीं बोला था। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा बोला सभी टी शर्ट टॉप है। सभी टी शर्ट टॉप होगा क्या, नहीं ना होगा। टॉप, सभी टॉप टी शर्ट हो सकता है, लेकिन सभी टी शर्ट टॉप नहीं होगा, तो दूसरा वाला भी आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन जो कि मैथ होगा, ये है आपको 95 रीजनिंग है। ठीक है, आपको क्या लिखा है, पहले ए लिखा। देखो ए का होता है 1, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, जे का होता है 3, और ओ का होता है 15। इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2 का। इसका देखो 3 का, इसका देखो 4 का, इसका देखो 5 का। तो इसका मतलब अब यहाँ कितना करेंगे, 6, 15, 6, 21। 21 किसका पोजिशन होता है, 21 देखो किसका होता है, 20 का, टी का होता है 20, टी का होता है क्या 20, यू का होता है 21, ये हो जाएगा यू। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट यहाँ देखो, नाइफ, नाइफ दिया है। नाइफ से हम लोग क्या करते हैं, नाइफ से कट करते हैं, तो गन से क्या करेंगे, शूट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है सभी 4 विषयों के धवन द्वारा अर्जित अंकों का औसत क्या होगा। धवन कहाँ है, धवन यहाँ है।
अब इसका औसत निकालने बोला, अब देखो एक कोई औसत हम मान लेते हैं कि हम 80 औसत होगा, ठीक है। तरीका, दो तरीका बताएं, एक तो सिंपल जोड़ लो वो थोड़ा बड़ा होगा, या फिर आप 80 मान लो। 80 मानोगे तो यहाँ क्या हो गया, +5 ज्यादा हो गया। यहाँ देखोगे तो 80 माने है ना, तो -15 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे देखो 84 है, तो क्या हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे देखो 60 है, तो क्या हो गया, -20 हो गया, ज्यादा ही हो गया। 80 नहीं मानने से ही फायदा था। ओ 80 माने हैं ना, यहाँ +4 होगा, सॉरी 85 थोड़ी माने, यहाँ +4 होगा। ये टोटल कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 35। मतलब हम कितना ज्यादा मान लिए थे, -26, -26 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि चार चार है ना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6.5। 6.5 मान माइनस करना पड़ेगा किससे, 80 माने थे ना हम लोग, 80 से 6.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 73.5 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है परीक्षा की कुल प्रतिशत अंक के मामले में कौन परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। अब आपको टोटल सबका ऐड करना पड़ेगा और उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा टॉप निकालने के लिए। तो सबको मत ऐड कीजिएगा, ये चारों को कर लीजिएगा जो ऑप्शन में है, और उसका परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज निकालिए कितना, तो टोटल 120, 20, 20, 20, मतलब टोटल 480 मार्क्स का है। अब उसमें किसका सबसे ज्यादा मार्क्स आया वो निकाल लेंगे। ये वाला में कितने छात्रों ने परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसका 60% कितना होता है, 480 का 60% निकाल देंगे, जो भी होगा 288। अब इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, जिसका भी मार्क्स 288 से ज्यादा होगा वही उतना नंबर हो जाएगा आंसर। मान चलो 5 का ज्यादा आया 288, तो 5 आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम बचे तभी बनाना है, क्योंकि ये सबको जोड़ना पड़ेगा, ये टाइम टेकिंग है, इसका कोई और उपाय नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको वेट करना है, थोड़ा टाइम लेना है। अगर आपको मतलब पहले फर्स्ट अटेम्प्ट ले लेना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट लेने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको इतना टाइम है कि आप ये क्वेश्चन बना सको, तभी आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में शुरू कर दिए और फिर बाद में जाके ऐसे क्वेश्चन में फंस गए। ठीक है, आप एक क्वेश्चन तो हमारा बच रहा था, क्या था क्वेश्चन, 60 था ना शायद, क्या था कुछ तो हाँ, नहीं ये नहीं, कौन सा क्वेश्चन बच रहा था, हाँ ये वाला बच रहा था। ए और बी के वेतन का योग कितना है, 25,000 है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग का नहीं बना था। ठीक है, 63 है। ठीक है, इसमें बोला क्या है कि ए और बी के वेतन का योग कितना है, 25,000 रुपया है। अब ए और बी का वेतन का योग 25,000 है, तो मान के चलो आप x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25,000। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको बोल क्या रहा है कि वे अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं। ठीक है, 75% खर्च कर देते हैं, और उनके बचत का अनुपात कितना बच रहा है, 14%, 14:11। अब मान के चलो कि x जो है, एक्स और वाई क्यों मानना है, एक्स अगर मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 25,000 माइनस एक्स हो जाएगा। एक का अगर एक्स मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 25,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दो बोल रहा है कि दोनों अपना 75% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, बचा आपको 25%, इसका भी 25% बचा, और इसका भी 25% बचा। ठीक है, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 14/11। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो कट ही गया, इसको करेंगे तो 11x हो जाएगा, इसको करेंगे तो 25,000 गुना 14 और माइनस 14x हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा, 14/11 कितना हो जाएगा, 25x। 25x का वैल्यू कितना हो गया, 25,000, तो x का वैल्यू कितना हो गया, कुछ गड़बड़ तो, और 25,000 गुना 14 ना हुआ यार, 14, ये कितना हो गया, 14,000। एक्स का वैल्यू हो गया कितना, यही मिक्स हो रहा था, एक्स का वैल्यू हो गया 14,000। तो एक का वैल्यू अगर 14,000 आया तो दूसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11,000, क्योंकि टोटल वैल्यू कितना था, 25,000। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तक वही कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। देखो एग्जाम में ऐसा होता है कि कभी कभी आप कोई क्वेश्चन बनाने जाओगे और थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर रहे हैं, तभी खोजते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को तभी के लिए छोड़ देना है, जब आप सेकेंड अटेम्प्ट लेने आओ तब फिर उस क्वेश्चन को देखना, इजिली बन जाएगा, बहुत इजिली बन जाएगा। चलो ये वाला सेट खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग को बोला गया था कि एक कोड बताया जाएगा, ठीक है। ये वाला सेट में तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि आगे कुछ बोलूंगा, लेकिन अभी आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको ये वाला सेट पसंद आया, इसका डिस्कशन पसंद आया, तो आप लोगों को एक ये वाला हार्ट हार्ट पता नहीं कैसा बना, ये वाला सिंबल भेजना है आपको, किसमें, कमेंट में। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेट भी आज ही हो जाएगा, जो एक सेट छूटा था उसको भी हम लोग जो है
आज ही कंप्लीट करेंगे, आज उसका डिस्कशन हो जाएगा, तब आप लोग का पेंडिंग कुछ भी नहीं बच जाएगा सेट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से फिर आप मंडे से फिर से टेस्ट, नहीं आपका टेस्ट एक होगा ना, एक टेस्ट शायद परसों, कल कल हो जाएगा, आज तो बंद हो गया ये बारिश की वजह से, कल आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है। कल से फिर कंटिन्यू रहेगा जैसे जो चल रहा था क्लास। एंड थैंक यू सो मच आपका यहाँ तक देखने के लिए। और ये मेरे फायदे के लिए नहीं है, आपके फायदे के लिए ही है। जितना आप सेट लगाओगे, जितना आप डिस्कशन करोगे, उतना ही आप रिजल्ट के करीब जाओगे। और जो एक एक आपको बिहार एसएससी का भी एग्जाम डेट भी दे दिया है, तो अभी आपको सेट पे एकदम कंटिन्यू करना है। अभी 1 मंथ आप चलने दो, जो 100 क्वेश्चन वाला है। उसके बाद जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा, जुलाई में डेट दिया है ना, तो जून से जो है आपको बिहार एसएससी का सेट देना शुरू कर देंगे, ताकि आपको 150 क्वेश्चन का आदत अभी से लग के जाए, ठीक है। लेकिन अभी जो है कंटिन्यू आप लोग सेट, एक भी सेट मिस नहीं करोगे, क्योंकि वीक में ऐसे ही मैंने 4 रखा हुआ है, ऐसे 6 नहीं रख दिया है, 4 ही रखा है, तो 4 आपको देना ही है। और इसका डिस्कशन क्लास अटेंड करना है, ये आपको फायदा करेगा। और आपको अभी कितना दिन बाकी है, 3 महीने में अगर आपको रिजल्ट लेना है, तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। क्योंकि अगर आप अभी चैप्टर वाइज करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है। अभी आप वही पढ़ो कि जो एग्जाम एग्जैक्टली आ जाए। ये सब क्वेश्चन के जैसे अभी मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, तो जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने बता दिया, वो आप नेक्स्ट एग्जाम में ना छोड़ो, नेक्स्ट कोई टेस्ट में ना छोड़ो, ये आप श्योर कर लो। बाकी आपका रिजल्ट श्योर है, हो जाएगा। कि जो क्वेश्चन यहाँ बता दिया जाए, उसको आप ऐसा कर लो कि फिर से ये क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं छूटे। तो फिर आपका धीरे धीरे ये सारा जो भी टॉपिक है ना, ये सब कवर होते जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू। आप लोग को जो बोला कमेंट वाला चीज, आप लोग कमेंट करना। एडिशनली भी किसी को कुछ कमेंट करना है, कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो सब बताना। टेस्ट का क्या स्टैंडर्ड है वो सब बताना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।